I just wanna go to the deep end. I just wanna. ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी। एनीवेज, हेलो दोस्तों, टेक्नो रुहेज में आपका स्वागत है। realme X7 इन द हाउस, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन याद रहे दोस्तों, ये जो फोन है इस पर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही है। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ओवर प्राइस्ड है, ये है वो है वगैरह, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दो वेरिएंट्स में आपको मिलता है। 20,000 से स्टार्ट होता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और 22,000 का है 8GB रैम 128GB स्टोरेज। वैसे ICICI के कार्ड वगैरह अगर लगा लेते हैं तो उस पर 2,000 और आपको ऑफ मिलता है। तो इसकी जो इफेक्टिव प्राइस है ऑफर्स वगैरह लगाकर और भी ज्यादा नीचे आ जाती है। और ये स्मार्टफोन क्या उस प्राइस रेंज में वर्थ है नहीं है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे दोस्तों, हम एक और लाइट ऊपर लगा रहे, तो लाइटनिंग कंडीशन जो है वो आगे चल के और भी अनबॉक्सिंग में इंप्रूव हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये सब अभी शुरू में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, और ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वही सेम डब्बा realme X7 Pro जैसा ही, बस प्रो हट गया है। उसके अलावा पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको सारी हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। मेड इन इंडिया नीचे लिखा है। और अगर मैं सार वैल्यू की बात करूं दोस्तों, तो हेड के लिए 0.917 वॉट्स पर किलोग्राम है, और बॉडी के लिए 0.561 वॉट्स पर किलोग्राम है। वैसे जो कलर हमारे पास है वो है नेब्यूला। आपको एक और कलर मिलेगा, स्पेस सिल्वर। अब देखते हैं कि ये कलर कितना खास निकलता है। अब ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चुपचाप से अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे मेरी मम्मी ने वो वाला नाइफ ले लिया, मुझे ये थमा दिया। खैर जो भी है, आज तो कांदा और बटारा दोनों बनेगा। निकालते इसको बाहर। ओह देखो, छुरी टेढ़ी होगी। खैर, ओके, ऑल राइट। इसमें भी वही सेम मैसेज है, अनकवर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। और इसमें भी वही कल की तरह हमारा पोपट होने वाला है, हम इसको ओपन नहीं करेंगे। और ये डेमो यूनिट है दोस्तों, मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें शायद एक्स्ट्रा मिल सकती है इसमें। मे बी यहाँ पर ये आ गया है फ़ोन, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्या बात है दोस्तों। और ये देखेंगे, ये है नेब्यूला, जो एक्चुअल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऐसा मल्टी कलर इफेक्ट दे रहा है। ग्लॉसी है दोस्तों, और साथ में याद रहे दोस्तों, ये पॉलीकार्बोनेट है। यस, realme X7 Pro में ग्लास है, लेकिन इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। लेकिन देखने में दोस्तों ऑनेस्टली कहूं, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा दोस्तों, ये आपको 179 ग्राम्स का मिलता है, और 8.3 mm की थिकनेस पर मिलता है। तो काफी स्लिम है, काफी ज्यादा लाइट वेट है। और याद रहे दोस्तों, जो स्पेस सिल्वर है उसमें इसकी जो वेट और थिकनेस है ना, वो और भी ज्यादा नीचे आ जाती है। वैसे अभी थोड़ा ही मैंने इसको इस्तेमाल किया, और आप देखेंगे फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो काफी निशान पड़ते हैं उंगलियों के। और डायरेक्ट टू लीप, वैसे इतने बड़े बड़े लोगो देने की मुझे लगता नहीं कि कंपनी को जरूरत है यहाँ पर। एनीवेज, फिजिकल लुक की बात करें, नीचे आपको सिम ट्रे मिलता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। हाइब्रिड भी नहीं है, और डेडिकेटेड तो दूर की बात है। माइक होले टाइप सी पोर्ट है, आपको यहाँ पर एक स्पीकर मिल रहा है। लेफ्ट साइड में दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है, और ऊपर आपको सेकेंडरी माइक मिलता है। तो इसमें भी आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है, विच इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। अगर एक स्मार्टफोन आप लॉन्च कर रहे हैं 20,000 की रेंज में या उसके नीचे, तो 3.5mm जैक एटलीस्ट बजट रेंज में तो दे दीजिए। क्यों करती है ऐसा ब्रांड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, इसको रखते दोस्तों साइड में, देखते हैं आपको बॉक्स में यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर वही सेम realme X7 Pro जैसा ही फील आ रहा है। आपको एक यहाँ पर बैक केस मिल रहा है। ये सुपर डार्ट चार्जर है दोस्तों। बेसिकली ये आपके फोन को 45 मिनट या 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा, और 18 मिनट में ना 50% आपका फोन चार्ज हो जाएगा। वैसे ये कंपनी ने क्लेम किया है, हम इसको डिटेल में टेस्ट करके आपको बताएंगे। आपको टाइप सी केबल मिल जाता है, और साथ में आपको ये पिन मिल रहा है, जी हाँ, और फाइनल टाइप सी कनेक्टर, क्योंकि 3.5mm जैक नहीं है। पहले में दोस्तों इसको सब रखते हैं साइड में, और सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ। अब फोन को दोस्तों हमने बूट कर दिया, सेटअप कर दिया। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर जो आपको मिलता है वो है realme UI 1 Android 10, जो realme X7 Pro में था। तो मुझे पहले भी बुरा लगा था, उस वक्त भी, अब भी लग रहा है। और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास जब ये फोन आए हाथ में, तो realme UI 2 और Android 11 हो, वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको वाइड बैंड L1 मिलता है। यस, कैमरा 2 API वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये चीज आपको अच्छी मिलती है। FM रेडियो वगैरह इसके अंदर है, तो हाँ, उसका भी आप मजा ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों LPDDR4X रैम और UFS 2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट है। तो बेसिकली भी देखा जाए दोस्तों, जब मैं फोन को यूज कर रहा था, कोई भी लैग स्टटर मुझे नहीं दिखाई दिया। ऐप ओपन क्लोज करो, डे टू डे लाइफ में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम वहां पर आपको नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों आपको सारे सेंसर्स का इसमें सपोर्ट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। साथ में कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, डुअल बैंड वाईफाई है, 5 गीगाहर्ट्ज बैंड भी सपोर्ट करता है, जो अच्छी बात है। साथ में वाईफाई कॉलिंग वगैरह है, डुअल 4G वोल्टी है। NFC इसमें नहीं है, वो X7 Pro में था। इसमें आपको ऑब्वियसली 5G भी मिलता है, लेकिन जो भी दोस्तों जो मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है ना, वो इनमें सपोर्ट करता है, इसमें और वो X7 Pro में। तो एक बहुत ही
अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में जब 5G आप इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो वो बहुत ही अच्छी आपको नेटवर्क और स्पीड प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यस, और साथ में फेस अनलॉक दोनों मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखेंगे, टैप करा, ओपन हो गया। फिर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा स्लो था, फिर से दिखाते हैं, आजा, अब फास्ट है। फेस अनलॉक भी आपको दिखा देते हैं, ये हमेशा मेरा पोपट करता है, देखते ही खुल जाता है। ऑडियो की बात कर ले दोस्तों, इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। Realme X7 Pro में डुअल स्टेरियो स्पीकर्स थे, इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर है, फुल वॉल्यूम है। हमारा फेवरेट गाना है, वेरी नाइस बेस, यस, बेस काफी अच्छा है और लाउडनेस भी है दोस्तों, तो ये चीज आपको अच्छी मिलती है। और ईयरफोन्स में भी दोस्तों ऑडियो एक्सपीरियंस ना काफी कमाल का था। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, इसमें मिलती है आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हां, और यहां पर सिंगल पंच होल है, जो एक्चुअली में Realme X7 Pro जैसा ही बहुत छोटा है, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोस्तों वो भी अच्छी है। हालांकि इनफैक्ट इसमें हल्के चिन्ह है, लेकिन वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। 90.8% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। बेसिकली दोस्तों डिस्प्ले मुझे काफी ब्राइट लगा, 600 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। जब मैं वीडियोस देख रहा था, गेम्स खेल रहा था, तो वहां पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अब डिस्प्ले पर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं करी है ऑफिशियली, मुझे पता नहीं चला है। शायद मुझे लग रहा है गोरिल्ला ग्लास 5 हो सकता है, या मे बी गोरिल्ला ग्लास 3 आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों याद रहे, ये 60 हर्ट्ज पैनल है, 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया है, तो वहां पर जो टच रिस्पॉन्स होगा वो आपका अच्छा होगा, लेकिन स्मूथनेस आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन सुपर एमोलेड है दोस्तों, बहुत है मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से, तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 800U। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपसेट है। कंसिडरिंग जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है, उस प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। 7nm वाला है, काफी बैटरी एफिशिएंट है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, और ये ऑब्वियसली 5G है। साथ में आपको माली G57 वाला 3 कोर वाला जीपीयू मिलता है, तो जीपीयू भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अब मैंने इसको डिटेल में टेस्ट नहीं किया हूं, फिलहाल के लिए 2-4 दिन ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू करूंगा डे टू डे लाइफ में ये कैसे परफॉर्म करता है और गेमिंग के वक्त ये कैसे परफॉर्म करता है, वो वीडियो आपके लिए जरूर से लाऊंगा, तो उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। उसके साथ साथ दोस्तों बैटरी की बात करें तो 4310 mAh की बैटरी है, अच्छी कैपेसिटी है, ना एकदम ज्यादा है ना एकदम कम है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, बॉक्स में जो मैं चार्जर आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग के वक्त, वो 65 वॉट का है, जी हाँ, लेकिन ये 50 वॉट सपोर्ट करता है। तो ये उस चार्जर से दोस्तों 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज होगा और 18 मिनट के अंदर 50% आपको चार्ज करके देगा। तो चार्जिंग दोस्तों आपको अच्छी मिल जाती है और बैटरी बैकअप भी इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। अभी तक तो यूज कर रहा हूं तो मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उसमें आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फाइनली कैमरे की बात करूं तो आपको पीछे 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। ये कोई सोनी वाला सेंसर नहीं है, ये सैमसंग सेंसर है, और उसमें आपको 4K वीडियो शूट करने मिलता है, EIS वगैरह है, और स्लो मोशन, नाइट मोड, वैसे बहुत सारे AI पोर्ट्रेट वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, तो अच्छा एरिया ये कवर कर लेगा। बाकी का 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, तो ये उन्होंने चिपका दिया। सामने 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, ये सोनी IMX471 सेंसर, बेसिकली बहुत सारे रियलमी के फोन्स में सेल्फी में 16 मेगापिक्सल में यही सेंसर का इस्तेमाल होता है। फुल HD वीडियो मैक्स शूट कर सकते हैं, EIS से स्लो मोशन, नाइट मोड, पोर्ट्रेट ब्यूटी जैसे फीचर्स आपको यहां पर भी मिलते हैं। अब दोस्तों कैमरे के जो सैंपल्स है वो फिलहाल के लिए मैं आपको इंडोर का दिखाऊंगा, नाइट में, वो भी आर्टिफिशियल लाइट के अंदर, तो थोड़े बहुत आप देख लीजिए। डिसेंट फोटोस आए दोस्तों, नॉट बैड, मैं ऐसे कहूंगा। अभी डे के अंदर हम जाएंगे बाहर, अभी तो फिलहाल के लिए मैं अंदर ही हूँ, बहुत शिफ्टिंग हो रही है, उसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मैं इसका एक कैमरा रिव्यू जरूर करूंगा और आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इस फोन के बारे में। और साथ में सेल्फी भी देख लो, आर्टिफिशियल लाइटनिंग में दोस्तों अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। अभी डिटेल में जब टेस्ट करेंगे तो आपको और भी जानकारी दे दूंगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग, देखिए दोस्तों काफी सारी चीजें इस फोन में अच्छी है और कुछ चीजें ऐसी भी है जो इस फोन में अच्छी नहीं है। जैसे कि दोस्तों डिस्प्ले अच्छा है, सुपर एमोलेड है, ये चीज मुझे अच्छी लगी, काफी ब्राइट है, प्राइस के हिसाब से ये चीज उन्होंने अच्छी दी है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह दे दिया है। कैमरा दोस्तों अच्छा है, नॉट बैड, मैं ऐसे कहूंगा, और भी एक्सीलेंट हो सकता है। वैसे जब मैं फुल कैमरा रिव्यू करूंगा तो आपको और भी उसके बारे में बताऊंगा। बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, पॉलीकार्बोनेटेड ग्लास देते तो बेटर होता था। परफॉर्मेंस अच्छी है दोस्तों, चिपसेट काफी बढ़िया मिलता है, और यही मुझे लगता है इस फोन की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर मुझे लगता है इस फोन का यही है। और उसके साथ साथ बैटरी भी अच्छी है और चार्जिंग भी आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलती है। वैसे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट उन्होंने नहीं दिया है, 3.5mm जैक नहीं दिया है, ये चीज देनी चाहिए। इस रेंज में अगर आप फोन लॉन्च कर रहे हैं तो हमें चाहिए होता है
जो उन्होंने यहाँ पर मिस कर दिया है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मेरे ख्याल से अगर 20,000 के नीचे 17-18,000 या उस रेंज में भी ये फोन अगर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये फोन काफी बढ़िया रहेगा। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वेट करिए, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।